Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Methods of Calculating National Income. बेटा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में कि नेशनल इनकम के कौन कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है हमने वो डिस्कस करना है। अभी हमने आपने डिस्कस किया कि एंगल्स डिफरेंट एंगल्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। सो फर्स्ट एंगल जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा था कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी। एक इकॉनमी में वैल्यू एडिशन की बात हमने की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा मेथड बनता है दैट इज़ अ वैल्यू एडेड मेथड। सो अभी हम वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को और नामों से भी जाना जाता है, इसके और नाम भी हैं। वैल्यू एडेड मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है या प्रोडक्ट मेथड अगर आपको दे देते हैं उससे निकालना है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड से निकालना है या नेट आउटपुट मेथड से निकालना है, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। वो आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो वैल्यू एडेड मेथड के ही अलग अलग नाम है। सो अब हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड को से हम नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। सो इसमें क्या है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए आपके देखो एक जो प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, वो सिर्फ एक ही स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो होती नहीं है उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। स्टेज 1 2 3 जिस अकॉर्डिंगली कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है उस हिसाब से उसको डिफरेंट लेवल्स और स्टेजेस पे उसको जाना पड़ता है। सो उस हर एक स्टेज पे जो जितनी हमारी वैल्यू एडिशन हो रही है उस प्रोडक्ट में, उस कॉमोडिटी में, उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम वैल्यू एडेड क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, व्हाट इज़ दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर अस, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड। सो डेफिनेटली ये आपके लिए न्यू टर्म है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड को हम कैसे करते हैं? अब जैसे वैल्यू एडेड बेसिकली क्या कहते हैं कि कैसे आपने कोई चीज़ खरीदी मार्केट से, आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके ऊपर आपने कुछ काम किया और फिर उसको आगे सेल किया। सो इट मीन्स आपने उसके ऊपर वैल्यू ऐड की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने कोई फैब्रिक ख़रीदा, ठीक है, आपने उसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए किसी टेलर को दिया कि जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेगा। सो आपने जब वो उस बंदे को दिया कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करो, बुटीक पे आपने दिया, तो वो बुटीक वाले ने क्या किया, उसने एम्ब्रॉयडरी करके फैब्रिक के ऊपर कुछ वैल्यू ऐड की। वो जो वैल्यू ऐड होती है उसको हम कहते हैं, वो वैल्यू एडेड हमने हर एक चीज़ हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए निकालनी है। सो वैल्यू एडेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स टू द प्रोडक्शन, जितनी हमने प्रोडक्शन के लिए इनपुट ली, एंड द प्राइस ऑफ द आउटपुट एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, आपने एक बुटीक पे एक फैब्रिक दिया, तो फैब्रिक तो बुटीक वाले ने खुद नहीं खरीदा ना, आपने दिया। आपने फैब्रिक दिया, उन्होंने उसके ऊपर कुछ काम किया, एम्ब्रॉयडरी की। अब वो जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, तो दैट इज़ द वैल्यू एडेड बाय द बुटीक एट दैट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने वहाँ से सिर्फ आपने एम्ब्रॉयडरी करवाई और फिर उसको आपने खुद स्टिच करना है या वॉट एवर, ठीक है। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दी। अगर हमने खुद ख़रीदा फैब्रिक, अगर मान लो बुटीक वाला खुद फैब्रिक खरीद रहा है मार्केट से, फैब्रिक उसने जो ख़रीदा वो अलग है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो उन्होंने की है उसके ऊपर, दैट इज़ अ वैल्यू एडेड बाय द बुटीक, ठीक है बच्चे। सो ये हमारी वैल्यू एडेड हम निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके फॉर्मूले इजीली जो आपको समझ आ जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो पहले बात, वैल्यू एडेड आपने कैसे निकालें, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई है,
बट आपको कई बार आपको नहीं समझ आता, तो आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला पता होगा जिससे आप इजीली वैल्यू एडिड निकाल सकोगे। वैल्यू एडिड कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो आपकी आउटपुट की वैल्यू है वो आप लोगे, उसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है। और जो अब आप बोलो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे को कैसे निकालनी है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक डिनोट्स चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये डेल्टा का फॉर्म क्या सिंबल सिग्निफाई करता है? दैट सिग्निफाइज चेंज। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक अब कैसे निकालते हैं? दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूलेज हमने लर्न किए हैं कि वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। सो अब मैं यही चीज़ों को आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो केयरफुली उसको देखो। ये देखो वैल्यू एडिड हमने कैसे एस्टिमेट करनी है। आपको एक डेटा दे रखा है, आपको प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जैसे फार्मर है, फ्लोर मिल है, बेकर है, शॉपकीपर है। 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं। चारों की आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखी है क्वेश्चन में। दैट इज़ योर फार्मर ने 600 की, फ्लोर मिल की 800 की आउटपुट है, बेकर की 1000 की है, शॉपकीपर की आपकी 1200 की। टोटल आपकी आई 3600। इन सबको आप ऐड करोगे। नाउ कम्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। फार्मर ने यूज़ की 200 की, फ्लोर मिल ने यूज़ की 600 की, बेकर ने यूज़ की 800 की, शॉपकीपर ने यूज़ की 1000 की। तो टोटल कितनी हुई? 2600। पर हमने क्या निकालना है? वैल्यू एडिड, क्योंकि क्वेश्चन आपको पेपर में जब सॉल्व करना है आपने वैल्यू एडिड ही निकालनी है। सो आप कैसे निकालोगे? अब हम वो देखते हैं। ये देखो वैल्यू एडिड कैसे निकालोगे। फर्स्ट केस में आपको मैंने पहले फॉर्मूला कराया था, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर आप रिकॉल करो, अभी भी आपको करा के हटी हूँ, तो वैल्यू एडिड फार्मर ने कितनी की है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 600 एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 200। सो 600 माइनस 200 दैट कम्स आउट टू बी 400। ऐसे ही फ्लोर मिल का कितना आएगा? 800 माइनस 600 दैट इज योर 200। देन कम्स बेकर, that is your 1000 minus 800 that is 200। शॉपकीपर ने कितनी की है? 1200 minus 1000 that is your 200। सो टोटल हमारी कितनी हुई है? टोटल हमारी आ गई है 1000। 3600 minus 2600 that is 1000। ठीक है बेटा, ये हमने वैल्यू एडिड एस्टिमेट किया। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो आप वैल्यू एडिड एस्टिमेट कर रहे हो दैट इज़ नथिंग बट योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। 1 साल के लिए हम करते हैं, ये आपकी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जो आपकी, क्योंकि हमने सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है ना ये, तो ये आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस या वैल्यू एडिड मेथड के अकॉर्डिंगली कितनी आएगी आपकी? ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, जीडीपी एट एमपी से आप आगे आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट नेशनल इनकम को हम कैसे सिग्निफाई करते हैं? दैट इज योर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको पहले पूरे ये फॉर्मूलेज बनाने सिखाए हुए हैं, बट ये आपको दोबारा आपको समझ आ जाए इसलिए आपको बता दें। जीडीपी एमपी हमें दे रखी है, जीडीपी एमपी से हमने एनडीपी एमपी निकालनी है। सो हमने ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब एनडीपी एमपी हमें दे रखी है, उससे हमने एनडीपी एफसी निकालनी है। सो एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमने क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबट्रैक्ट करना है। सो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनडीपी एफसी आपको मीन्स आपको दे रखी है, तो आपने एनएनपी-एफसी निकालनी है। एनएनपी-एफसी के लिए आप क्या करोगे? डोमेस्टिक से आपने नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आप क्या करोगे? एनडीपी-एफसी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
at factor cost plus net factor income from abroad comes out to be net national product at factor cost, जिसको आप नेशनल इनकम भी कहते हैं। सो इस मेथड से, इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। ठीक है बेटा। तो अब हमने जब ये वैल्यू एडेड मेथड हम करते हैं, हम कुछ उस चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपने उन चीज़ों को नहीं लेना है क्वेश्चन में कंप्यूट करने में। जो हमने वो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। जैसे पहली आइटम है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। वैल्यू एडेड मेथड में हमने सेकेंड हैंड गुड्स जो हमने ख़रीदे हैं वो या हमने बेचे हैं उनको हमने कंसिडर नहीं करना है। अब आप बोलोगे क्यों हमने कंसिडर नहीं करना है? क्योंकि ये जो गुड्स आपके सेकेंड हैंड गुड्स है, जब वो ओरिजिनली बने होंगे, कभी तो वो बने होंगे ना, जब वो नए बने होंगे उस साल उनको नेशनल इनकम में हम कंप्यूट कर चुके हैं, इसलिए हम उनको अब नहीं लेंगे। ठीक है। सेकेंड इज कमीशन अर्नड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ इंक्लूडेड। देखो जो हमने सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज की है वो हमने इंक्लूड नहीं करनी है, पर उसके ऊपर जो हमने कमीशन अर्न किया है वो हमने इंक्लूड करना है। अब आप बोलोगे वो क्यों हमने इंक्लूड करना है? कमीशन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो बेसिकली किसी ने एक सर्विस रेंडर की है सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज में, तो जिस इंसान ने वो सर्विस रेंडर की है उसको उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड मिला है कमीशन, इसलिए दैट कमीशन इज इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बेटे, समझ आ गया? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हमने नहीं लेनी है, पर हमने कमीशन उसके ऊपर लेना है। थर्ड कम्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हमने इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में। वो क्यों करना है? वो हम इसलिए करेंगे कि हमने ये लेके चलना है कि हमने अगर हम वो चीज़ मार्केट में बेचेंगे तब भी तो उसमें हम पैसा अर्न करेंगे ना। तो अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है तो सेल्फ कंजम्पशन में जो हमने ख़रीदा है, हमने वो चीज़ यूज़ की है, अगर हम उसको मार्केट में सेल करते तो हम कुछ पैसा अर्न करते, इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ऐसे ही आता है आपका ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज़ इंक्लूडेड। ऐसे ही कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो अपने काम के लिए कोई गुड्स की प्रोडक्शन कर रही है तो उसको आप इंक्लूड करोगे। कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट मीन्स कोई फैक्ट्री या आउटपुट है जो ये काम करती है तो वो अपने के लिए जो खुद की ज़रूरत के लिए चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको वो इंक्लूड करेगा। वो क्यों? इसकी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कोई आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें आपकी लाइक बसेस बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो जो बसेस उनकी मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो उन्होंने कोई अपने एम्प्लॉयज़ की टू एंड फ्रो के लिए लाने के लिए और छोड़ के जाने के लिए उन्होंने कोई बस को वो खुद यूज़ कर रहे होंगे तो वो उसमें इंक्लूड होगी। तो अगर वो हायर करते कहीं और से ख़रीदते तब भी तो वो लेते ना, तो इसलिए वो चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है। अब बात आती है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये हमने जैसे पहले डिस्कस किया है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट से। ठीक है, तभी हमारी वैल्यू एडिड निकलती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स को आपने ध्यान रखना है, वो आपने नहीं लेने हैं। अब इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज इज इंक्लूडेड। अब ये देखो कोई भी आपका घर है, आपने अगर उसको किराए पे दिया है या आप खुद रह रहे हो, दोनों केसेस में आपका जो हाउस है वो आपकी बिल्डिंग है जो भी है वो आपका एक रेंट अर्न कर रहा है। अगर तो आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तब तो आपको रेंट मिलेगा, बट अगर आप खुद अपने घर में रह रहे हो, आप उसको खुद रह रहे हो तो अपने आप को आप रेंट नहीं देते हो। बट वैल्यू एडिड मेथड में वो इम्प्यूटेड रेंट जो है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस का इंक्लूड होगा। ठीक है। ऐसे ही लास्ट पॉइंट आता है आपका सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ नॉट इंक्लूडेड। सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज है वो नहीं इंक्लूड होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो घर में कितना काम करती हैं, राउंड द क्लॉक उनका काम चलता है, बट डू दे गेट एनी सैलरी फॉर इट?
वो इतना काम करती हैं, क्या आप उनकी जो वो कितना काम जो कर रही हैं आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, इसलिए उनकी सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब पेरेंट्स अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसकी आप जो वो मान लो वो ट्यूशन भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को जिस डेडिकेशन से, जितनी ऑथेंटिसिटी से वो पढ़ा रहे हैं, आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए ये चीज़ें जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज रेंड होगी, ये गुड्स की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है तो वो आपकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंक्लूड होगी, पर जो सर्विस है वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है बच्चे, सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान रखनी है, आपने इंक्लूड मतलब जब ये मेथड यूज़ करना है आप इन्हें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.